भाई एक सवाल पूछूं? तुमने अपनी जिंदगी बदलने की कितनी बार कोशिश की है? सोमवार से जिम, अगले महीने से डाइट, कल से पढ़ाई, नए साल से डिसिप्लिन। और फिर क्या होता है? पहले दिन फुल मोटिवेशन, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन एक्सक्यूजेस, और एक हफ्ते बाद सब खत्म। फिर हम खुद से कहते हैं यार मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम बहुत बड़ा चेंज एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर जिंदगी बदलने का असली तरीका बहुत छोटे कदमों से शुरू होता हो तो? यही बात बीजे फॉग अपनी किताब टाइनी हैबिट्स में बताते हैं। और भाई आज जो बातें हम सीखने वाले हैं वो शायद हैबिट्स को देखने का तुम्हारा पूरा तरीका बदल देंगी। देखो भाई, हम सब अपनी जिंदगी इंप्रूव करना चाहते हैं। बेटर हेल्थ, बेटर फोकस, बेटर करियर, बेटर हैबिट्स। लेकिन हम एक बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ा रिजल्ट पाने के लिए बड़ा एफर्ट चाहिए। बीजे फॉग कहता है नहीं, बड़ी जिंदगी छोटे एक्शन से बनती है। और सच कहूं, जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे भी लगा कि ये बहुत सिंपल है। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि शायद हम अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि हम हमेशा बहुत बड़ा सोचते हैं। तो चलो शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया से। एक, प्रॉब्लम तुम्हारी मोटिवेशन नहीं है भाई, सच सच बताना। कितनी बार तुमने मोटिवेशन वीडियोस देखी हैं और कितनी बार वो मोटिवेशन 3 दिन से ज्यादा चली है? यही तो प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है, लेकिन मोटिवेशन वेदर की तरह है, आज है कल नहीं है। मान लो तुमने डिसाइड किया मैं रोज 100 पुशअप्स करूंगा। पहले दिन एक्साइटमेंट होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद थकान, एक्सक्यूजेज और फिर क्विट। तो क्या तुम वीक हो? नहीं, तुमने सिस्टम गलत चुना। बीजे फॉग कहता है अगर कोई हैबिट नहीं चल रही तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम डिजाइन में है। और भाई यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। 2, छोटा शुरू करना कमजोरी नहीं, स्ट्रैटेजी है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर मैं तुमसे कहूं कि आज से सिर्फ 1 पुशअप करना है तो कैसा लगेगा? शायद तुम हंसोगे, 1 पुशअप से क्या होगा? लेकिन यही तो मैजिक है। बीजे फॉग ने खुद अपनी हैबिट सिर्फ 2 पुशअप से शुरू की थी। 2, बस 2। क्यों? क्योंकि ब्रेन को रेजिस्टेंस महसूस ही नहीं हुआ। सोचो, 20 पेजेस पढ़ना मुश्किल लग सकता है, लेकिन 1 पेज बहुत आसान। 1 घंटे वर्कआउट मुश्किल, लेकिन 30 सेकंड स्ट्रेचिंग इजी। और भाई जब कोई काम इतना छोटा हो जाता है कि मना करना मुश्किल हो जाए, तब हैबिट बनना शुरू होती है। लेकिन जो अगली बात है वो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। 3, हैबिट्स याद रखने से नहीं, जोड़ने से बनती हैं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? तुम सोचते हो कि आज मेडिटेशन करूंगा, लेकिन भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि ब्रेन नई हैबिट्स को याद रखने में अच्छा नहीं है। इसलिए बीजे फॉग एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, हैबिट एंकरिंग। मतलब नई हैबिट को किसी पुरानी हैबिट के साथ जोड़ दो। जैसे दांत साफ करने के बाद 1 पुशअप, चाय बनाने के बाद 1 पेज पढ़ना, नहाने के बाद 30 सेकंड्स ग्रेटिट्यूड। अब तुम्हें याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी हैबिट नई हैबिट को ट्रिगर करेगी। और सच बताऊं भाई, यही ट्रिक शायद सबसे प्रैक्टिकल है। 4, सेलिब्रेट करना क्यों जरूरी है? अब जो मैं बताने वाला हूं वो शायद सबसे सरप्राइजिंग लेसन है। हम सोचते हैं कि सेलिब्रेशन सक्सेस के बाद होती है, लेकिन बीजे फॉग कहते हैं सेलिब्रेशन सक्सेस बनाती है। मतलब अगर तुमने 1 पुशअप भी किया तो खुद से बोलो गुड जॉब। अजीब लग रहा है, मुझे भी लगा था। लेकिन सोचो, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो कैसा फील होता है? अच्छा ना? तुम्हारा ब्रेन भी वही चाहता है, पॉजिटिव इमोशन। और जब ब्रेन को अच्छा फील होता है तो वो उस हैबिट को रिपीट करना चाहता है, यानी इमोशन क्रिएट्स हैबिट्स। 5, फेलियर तुम्हारी गलती नहीं है भाई। ये बात सुनकर शायद तुम्हें राहत मिले। अगर तुम कोई हैबिट मेंटेन नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेजी हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हैबिट बहुत बड़ी थी। हम अक्सर खुद को ब्लेम करते हैं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन बीजे फॉग कहते हैं अपने आप को ब्लेम मत करो, डिजाइन बदलो। उदाहरण, अगर तुम रोज 1 घंटे पढ़ नहीं पा रहे तो 5 मिनट पढ़ो। अगर जिम नहीं जा पा रहे तो घर पर 10 स्क्वाट्स करो। गोल को छोटा करो, खुद को नहीं। 6, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो 2 लोग हैं, पहला इंसान हफ्ते में 1 बार 3 घंटे वर्कआउट करता है, दूसरा इंसान रोज सिर्फ 10 मिनट। 1 साल बाद कौन जीतेगा? शायद दूसरा। क्यों? क्योंकि हैबिट्स इंटेंसिटी से नहीं,
कंसिस्टेंसी से बनती हैं। हम अक्सर बड़ा इम्पैक्ट चाहते हैं, लेकिन जिंदगी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। छोटे एक्शंस रोज, बार बार और फिर अचानक बड़े रिजल्ट्स। 7, आइडेंटिटी चेंज सबसे बड़ा चेंज है। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो पूरी किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। जब तुम रोज एक पेज पढ़ते हो तो तुम सिर्फ पढ़ नहीं रहे, तुम खुद को रीडर बना रहे हो। जब तुम रोज एक पुशअप करते हो तो तुम खुद को एक्टिव पर्सन बना रहे हो। जब तुम रोज थोड़ा क्रिएट करते हो तो तुम क्रिएटर बन रहे हो। समझ रहे हो भाई? हैबिट्स एक्शंस नहीं बदलती, हैबिट्स आइडेंटिटी बदलती हैं। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। तो भाई आज हमने क्या सीखा? पहला, तुम्हें मोटिवेशन की नहीं, सही सिस्टम की जरूरत है। दूसरा, छोटा शुरू करना वीकनेस नहीं, स्ट्रैटेजी है। तीसरा, नई हैबिट्स को पुरानी हैबिट्स से जोड़ो। चौथा, छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। पांचवा, फेलियर तुम्हारी गलती नहीं, डिजाइन की गलती है। छठा, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को हराती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइनी हैबिट्स सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलती, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती हैं। तो आज रात सोने से पहले एक बड़ा गोल मत सोचो, बस एक सवाल खुद से पूछो, ऐसी कौन सी छोटी हैबिट है जिसे मैं इतना आसान बना सकता हूं कि मैं उसे मना ही ना कर पाऊं? क्योंकि भाई कई बार जिंदगी बड़े डिसीजन से नहीं बल्कि उन छोटे एक्शन से बदलती है जिन्हें हम बहुत छोटा साउंड्स कर इग्नोर कर देते हैं। कमेंट्स में बताओ, आज से तुम कौन सी एक टाइनी हैबिट शुरू करने वाले हो? मैं तुम्हारा जवाब जरूर पढ़ूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और रीडिंग डेस्क को सपोर्ट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।